हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ प्लान। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 11 फ्रॉम एनसीईआरटी को शुरू कर रखा है और उसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, सेट्स का चैप्टर है। और इसके एक्सरसाइज नंबर 1.2 के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 3 प्रॉब्लम को 1, 2, 3 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 4, 5, 6 जो कि आपके प्रॉब्लम्स हैं, 3 और बाकी हैं, तो इस वीडियो में हम लोग इसको करेंगे। ओके, तो चलिए आइए मेरे साथ। प्रॉब्लम नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2 सेट्स एनसीईआरटी क्लास 11 का प्रॉब्लम नंबर 4 का ये पार्ट नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 ये क्या बोल रहा है, ये देखिए। इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ओके, यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 दिया गया है। चार इसके पार्ट्स हैं, 4 सेट्स हैं और इसमें बताना है कि दोनों सेट बराबर हैं या नहीं हैं। तो इसमें पहला जो है आप देख लीजिए, a इक्वल टू दिया है ABCD और जो b है वो दिया है DCBA। अब आप मुझे बताइए कि ये दोनों सेट, आपको बताना है कि ये दोनों सेट बराबर हैं या नहीं हैं। सही है, तो ये बहुत आसान है। देखिए, सेम होना चाहिए एलिमेंट्स दोनों इसमें, जैसा कंसेप्चुअल वीडियो में मैंने बताया है। तो आप देखिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, D यहाँ भी है, D यहाँ भी है। इसलिए A बराबर क्या होगा, B के बराबर होगा। ये दोनों सेट बराबर होंगे। ओके, अच्छा, आप सेकंड नंबर देखिए। इसका सेकंड क्या है, A इक्वल टू दिया है, सेट A इक्वल टू दिया है 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 और सेट B दिया है 8, 4, 16, 18, 8, 4, 16, 18। अब ये बताना है आपको कि ये दोनों सेट बराबर हैं या नहीं हैं। तो देखिए, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 12 यहाँ पे है, लेकिन 12 यहाँ पे नहीं है। बस एक एलिमेंट भी अगर ना मिले और किसी में भी ज़्यादा हो या नहीं मिले, एक में मिसिंग हो जाए, तो वो सेट बराबर नहीं होगा। क्योंकि कंडीशन क्या है, सारा का सारा एलिमेंट बिल्कुल सेम टू सेम मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए A इज़ नॉट इक्वल टू B। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इज़ नॉट इक्वल टू B। ये हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पार्ट नंबर 3 इसका क्या है। A इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। जो पार्ट नंबर 3 है वो देखिए, सेट A इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 ये दिया है। और सेट B इक्वल टू दिया है x is positive even integer, x such that x is positive even integer, positive even integer and और क्या है, x is less than or equal to 10। चलिए, यहाँ पे तो आपको एलिमेंट पता है, लेकिन यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो इसको पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। आपको पता है ना, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा, देखिए x क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, लेस देन और इक्वल टू 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8
एंड 10 को भी लेना है क्योंकि ये 10 के बराबर या 10 से छोटा, तो 10 के बराबर तक यहाँ हो गया। तो 2 4 6 8 10 और 2 4 6 8 10, तो लिहाजा ये क्या है, बिल्कुल बराबर है। ए बराबर क्या है, बी के। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं कि फोर्थ नंबर क्या है। इसका चौथा पार्ट देखिए। चौथा पार्ट में है कि एक सेट है A इक्वल टू फॉर ऑल एक्स एक्स सच दैट x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 10। क्या है, x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 10, ओके। और सेट B क्या है, x सेट B में है 10 15 20 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, ओके। तो बताना है आपको कि A B के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्या है, x क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है। तो 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 20 30 40 50 और इस तरह से ये जाएगा, ओके। तो आप देखिए मिलाइए, यहाँ 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 15 यहाँ है और 15 यहाँ नहीं है। देख रहे हैं ना, 15 यहाँ है और 15 यहाँ नहीं है। बस अब आगे आपको मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक एलिमेंट काफ़ी है। एक भी एलिमेंट मिसमैच हो गया, नहीं मिला, ज़्यादा कम हो गया, तो वो सेट बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A इज़ नॉट इक्वल टू B, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम नंबर 4 में ये 4 ही पार्ट था आपका, ये हो गया। अब ये प्रॉब्लम नंबर 5 देखें भाई, 5 में क्या है आपका। पाँच का जो पहला पार्ट है ये बोल रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। ये बोल रहा है कि भाई ये जो पेयर सेट का पेयर दिया हुआ है क्या ये बराबर है, और अगर बराबर है तो आप रीज़न दीजिए। तो देखिए A इक्वल टू, इसमें पहला जो है क्या क्या सेट दिया है, A इक्वल टू 2 3 और दूसरा जो सेट है B, वो क्या दे रहा है, वो x इज़ ए सोल्यूशन ऑफ x सच दैट x इज़ ए solution of x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0, ओके। ये एक आपको रोस्टर फॉर्म में है, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे। तो क्या बोल रहा है कि ये x क्या है, इसका सॉल्यूशन है। जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा, x की वैल्यू आएगी, वो इसका मेंबर होगा। तो आप देखें x स्क्वायर आपका इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है, ओके। अब इसको आप तोड़िए, x स्क्वायर प्लस, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ओके। इसके बाद यहाँ आप कॉमन ले लिए x प्लस 2, यहाँ पर 3 कॉमन लिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 3 एक आ गया फैक्टर, दूसरा आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -3 एंड -2, ओके। क्लियर हो गया। तो आप अगर इसको इसमें लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो b आपका क्या होगा, b में क्या हुआ, -2 एंड -2 एंड -3। देखिए a में क्या है, 2 है और यहाँ 3 है और यहाँ -2 -3, बिल्कुल डिफरेंट है।
तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये जो है बराबर नहीं होगा। ए विल बी नॉट इक्वल टू बी। ओके, तो ये पहला था पार्ट आपका। रीज़न भी आपने देख लिया कि क्यों बराबर नहीं है। सेकंड देखिए भाई, सेकंड क्या है। सेकंड नंबर जो है वो ये है कि x इज़ ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। ये इस तरह से दिया है इन्होंने, x सच दैट x इज़ ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। यहाँ लिख देता हूँ FO। ओके, x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। और सेट B जो है, सेट B जो है वो दिया है y इज ए लेटर इन द वर्ड ऑल्फ। क्या है? y such that y is a letter in the word wolf। चलिए, ये दो सेट्स दिए हैं और दोनों सेट यहाँ पे क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। और ये पूछ रहा है कि भाई ये दोनों सेट बराबर हैं या नहीं हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले इसको आप लिखिए रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ए बराबर क्या लिखेंगे, सेट ए इक्वल टू क्या क्या आएगा, ये लेटर है इस वर्ड का, फॉलो का, तो आप लिखें एफ है, और दूसरा क्या है, ओ है, तीसरा क्या है, एल है। एल 2 बार आया है तो उसको हम लोग एक ही बार लेंगे, है ना। मल्टीपल मेंबर्स को मल्टीपल बार जो आता है उसको नहीं लेते हैं। और उसके बाद ओ है, ओ हम लोग ले चुके हैं इसलिए नहीं लेंगे। और डब्लू है, ये आप डब्लू ले लीजिए। ये हो गया हमारा सेट ए। और सेट बी क्या होगा, सेट बी अगर लिखेंगे तो क्या है, डब्लू है, ओ है, एल है और एफ है। क्या ये दोनों सेट बराबर है? आप देखिए, यहाँ एफ है, यहाँ एफ आ गया, ओ है, यहाँ ओ आ गया, एल है, यहाँ पे एल आ गया, डब्ल्यू है, यहाँ डब्ल्यू आ गया। सारे मेंबर जो यहाँ है बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ है, और यही इक्वल होने, दो सेट के इक्वल होने का कंडीशन है। इसलिए सेट क्या होगा, सेट ए विल बी इक्वल टू सेट बी। बात समझ में आ गई? एकदम आसान था, बिल्कुल आसान, है ना। चलिए, ये आपका 5 में 2 ही पार्ट था। अब आते हैं आपका जो लास्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का, प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ये क्या है, ये सेट दे रखा है इन्होंने, a इक्वल टू 2 4 8 11, 2 4 8 एंड 12 एक सेट है। B है 1 2 3 4, 1 2 3 4। C है 4 8 12 14, 4 8 12 14। D है 3 1 4 2, 3 1 4 2। E है आपका -1 1। F है आपका 0A। G है आपका 1 -1। और एक H है 0 1। ये इतने सेट्स दे रखा है। अब इसमें से पूछा क्या जा रहा है आपसे, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, यानी ये जो सेट्स दिए हुए हैं
सेलेक्ट इक्वल सेट्स, जो सेट्स इक्वल हैं उनको आप सेलेक्ट कीजिए, इक्वल सेट्स को आप सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए पहले हम लोग सेट ए से शुरू करते हैं बात को, सेट ए से। तो सेट ए में देखिए 2 4 8 12 है, तो 2 4 8 12 क्या किसी सेट में 2 4 8 12 है? देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सारा होना चाहिए, 2 4 8 12 सारा होना चाहिए। तो यहाँ भी नहीं है ना, यहाँ पे 2 मिसिंग है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ भी मिसिंग है, 8 12 नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। तो ए सेट ए जो है किसी के बराबर नहीं है, इसलिए सेट ए की बात तो पहले हम लोग क्रॉस कर दिए कि भाई इसके साथ ये किसी के बराबर नहीं है। चलिए सेट बी का देखते हैं। सेट बी में क्या है, 1 2 3 4 है। ओके, तो ये इसको तो आप निकाल ही दीजिए, ये निकल गया हमारा सीन से। अब 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 कहीं और है, यहाँ तो नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। ओके, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएगा, ये दोनों सेट बराबर हो जाएगा। अच्छा बी का यहाँ देखिए और कहीं भी 1 2 3 4 है, नहीं है। तो एक तो मुझे मिल गया कि सेट बी विल बी इक्वल टू सेट डी, एक तो मुझे ये मिल गया। आगे देखिए अब ये सेट बी हो गया हमारा। सी में देखिए क्या है, 4 8 12 14, क्या आपको कहीं मिलता है 4 8 12 14? देखिए 4 8 12 14, 4 8 12 14 नहीं है, और कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका भी, ये भी किसी के बराबर नहीं है। डी का तो हो चुका है कि डी जो है इसके बराबर है। अब ई आइए, -1 1 कहीं आपको और दिखता है तो देखिए, आप देखिए -1 and 1 यहाँ दिखता है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ई विल बी इक्वल टू सेट जी, ये दोनों सेट भी आपस में बराबर हैं, यानी सेट ई और सेट जी, ये दोनों का काम हो गया। अब 0 ए कहीं पे है, नहीं है, तो ये भी काम ख़त्म हो गया भाई। 0 1 कहीं पे है, 0 1 भी कहीं पर नहीं है, इसलिए ये भी काम ख़त्म हो गया। तो हम लोगों का जो इक्वल सेट्स जो आया वो सिर्फ 2 ही आया, और वो क्या है, वो है B इक्वल टू डी एंड E इक्वल टू जी। तो इस तरह से हमारा जो है आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, सबसेट्स के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में फैलाइए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको बेनिफिट मिल सके, और वो एक यानी जो कॉन्सेप्ट है उनका, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, उन कॉन्सेप्ट को वो भी क्लियर कर सकें और मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, आप जान रहे हैं कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 11 का सेट पढ़ रहे हैं, सेट के बारे में, क्लास 11 के सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम लोग एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ रहे हैं। हर पहली वीडियो हम लोग जो है, पहले हम लोग कंसेप्चुअल वीडियो करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स को किया जाता है। हर वीडियो का कनेक्शन पिछले वीडियो से होता है, और एक क्लास के माहौल में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने मोबाइल पर भी ध्यान रखिए कि आपका जो यूट्यूब का